नमस्कार। हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। तो आज हम कक्षा 10 में पाठ का नाम है वाराणसी, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि इस पाठ से आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो इसको आप बहुत कायदे से, मैं इसको 2 भागों में बताऊंगा। आज भाग 1 और आपको अगले वीडियो में भाग 2 के बारे में बताऊंगा। इसमें वाराणसी के बारे में बताया गया। वाराणसी मतलब बनारस, बनारस मतलब काशी। तो जो महिमा है, क्योंकि आज से नहीं, हमारे वैदिक काल से वाराणसी का अर्थात बनारस का परचम लहराता रहा है। तो कहता है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। मीनिंग आप तैयार करते जाइए, आपको अर्थ अपने आप आ जाएगा। वाराणसी माने होता है वाराणसी, सुविख्याता माने सु माने बहुत, विख्याता माने प्रसिद्ध। तो बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना माने पुरानी, नगरी माने नगरी। तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयम माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, सलिल माने जल, तरंगाया माने होता है लहरों वाली। तो यह स्वच्छ जल की लहरों वाली, गंगायाम माने गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित। तो यह स्वच्छ जल की लहरों वाली, यह स्वच्छ जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, घट्टा नाम माने घाटों की, क्योंकि गंगा एक घाट बहुतेरे। वही गंगा बिठूर में भी आई है, कानपुर में आते, वही इलाहाबाद भी आई है, वही हरिद्वार आई है, लेकिन घाट के नाम जो है अलग अलग होता है, हो गए हैं। तो अस्या माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों के, वलयाकृति माने होता है घुमावदार या चूड़ीदार। कुछ भी बोले, चाहे घुमावदार बोले और चाहे चूड़ीदार बोले। पंक्ति माने पंक्ति या आकृति। धवलयाम माने होता है स्वच्छ, या धवल माने वैसे सफेद होता है, लेकिन यहाँ पे स्वच्छ का प्रयोग करेंगे या सफेद का प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहु माने बहुत, राजते माने सुशोभित होती है। तो कहता है इसके घाटों की घुमावदार आकृति या इसके घाटों की चूड़ीदार आकृति स्वच्छ चांदनी में या सफेद चांदनी में बहुत सुंदर दिखाई देती है या बहुत सुशोभित होती है। अब आगे कहते हैं अगणिता माने अगणित, जिनकी गिनती ना, अगणित तो बोलेंगे अनेकों। पर्यटका माने होता है घूमने वाले या पर्यटक। सु माने बहुत दूर, भ्या माने दूर, सु माने बहुत दूर, भ्या माने दूर। तो बहुत दूर से, दूर, देशे भ्या माने देशों से, देशे भ्या माने देशों से। नित्यम माने हमेशा, अत्र माने यहाँ, आयांति माने आते हैं, अस्या माने इसके, घट्टा नाम जो माने होता है चा, घट्टा नाम। और घाटों की, शोभा माने शोभा को, विलोक माने देखकर, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसन की माने होता है प्रशंसा करते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं। कहता है अनेकों पर्यटक बहुत दूर देशों से हमेशा या रोजाना यहाँ आते हैं और इस घाट की शोभा को अर्थात सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे कहता है वाराणस्याम, वाराणसी प्राचीन माने प्राचीन, कालादेव माने होता है कालाद धन एव, एव माने ही, कालाद माने समय। तो प्राचीन समय से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्या माने विद्या की, दिव्यम माने दिव्य, ज्योति माने ज्योति या प्रकाश, दोदते माने होता है जलाता है, दोदते माने जलाता है। तो वाराणसी प्राचीन समय से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलाता है या विद्या की दिव्य ज्योति उत्पन्न करता है। अधुनापि माने अब भी, अधुना माने अब, अपि माने भी, जब अब और भी को जोड़ेंगे तो अब भी। अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत माने संस्कृत, वाग्धारा माने होता है वाणी। तो संस्कृत वाणी, सततम माने हमेशा, प्रवहति माने बहती। तो कहता है अब भी यहाँ संस्कृत वाणी हमेशा बहती
है या लगातार बहती है। अर्थात कहने का प्रयोजन ये है कि आज भी वाराणसी में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है जना नाम ज्ञानश्च वर्धयति, चा को आगे ले जाएंगे यहाँ पे, तो चा जना नाम ज्ञानम वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। तो क्या हो जाएगा, अब भी यहाँ संस्कृत वाणी हमेशा बहती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। आगे कहता है अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेकों, आचार्य माने आचार्य, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्या माने होता है बेटा प्रकांड, याद रखिए, मूर्धन्या माने प्रकांड, एक विद्वान होता है और एक होता है प्रकांड विद्वान। प्रकांड विद्वांसा माने विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक साहित्य का, वाङ्मय माने होता है साहित्य, वैदिक माने वैदिक, तो इसमें रामस्य की तरीके वाङ्मयस्य लिखा है तो का की के आ जाएगा। अध्ययने माने अध्ययन में, अध्यापने माने अध्यापन में, अर्थात पढ़ने और पढ़ाने में इस समय भी निरता माने लगे रहते हैं। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, कहता है यहाँ अनेकों आचार्य, प्रकांड विद्वान वैदिक साहित्य के पढ़ने और पढ़ाने में इस समय लगे रहते हैं या अभी भी लगे रहते हैं। न माने नहीं, केवलम माने केवल, भारतीय माने भारतीय, अपितु माने बल्कि, वैदेशिका माने विदेशी, गीवाणवाण्या, गीवाणवाण्या माने होता है देववाड़ी, गीवाणवाण्या माने क्या होता है, देववाड़ी अर्थात संस्कृत वाणी। अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए अर्थात पढ़ने के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। तो कहता है ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी, ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी देववाणी अर्थात संस्कृत वाणी को पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। निशुल्कम चा, तो चा को आगे ले जाएंगे, तो और निशुल्क विद्याम ग्रहणन्ति, ग्रहणन्ति माने ग्रहण करते हैं, और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। हाँ वही फ्री वाली विद्या, ठीक है, लेकिन आप फ्री विद्या थोड़ा बोलते हैं, और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, जिसको आज हम हिंदू विश्वविद्यालय को BHU के नाम से जानते हैं, बहुत ही फेमस विद्यालय। तो कहता है यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये भी एक प्रकार का विश्वविद्यालय ही है। इत्येते माने ये, त्रया माने तीन, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, संति माने है। तो कहता है यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। एसु माने जिनमें नवीनाम, संयोग देखिए मेरा नाम आ गया, नवीनाम नवीन अर्थात नई, प्राचीनांच और पुराने, नए और पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान विषयों का, अध्ययनम माने अध्ययन, प्रचलित माने प्रचलित है या होता है। तो कहता है जिनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है या प्रचलित होता है। एक बार यहाँ से फिर से देखते हैं कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं जिनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। तो आज आप लोग केवल इतना ही देखेंगे, 2 पैराग्राफ मैंने पढ़ाया, बाकी बचे हुए 2 पैराग्राफ अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।